हाँ जी सर, जय श्री शंकर। जय शिव शंकर, बताइए। जी मैं बिहार से बोल रहा हूँ। कहाँ से? बिहार से बोलिए। जी जी मैं ये बोल रहा हूँ कि ये कौन सी लड़ाई हो रही है? तो वो तो आप खुद देख लीजिए किसकी लड़ाई हो रही है। ये धर्म की लड़ाई हो रही है कि अपनी समझ में नहीं आ रहा है इन दोनों का लड़ाई, ये अहंकार की लड़ाई है। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्या चीज का लड़ाई चल रही है? हाँ तो आप उनसे पूछिए जो लड़ रहे हैं, तो ज्यादा अच्छा जवाब मिलेगा। उनसे हम क्या पूछेंगे? आपका नंबर मिला बेटा 10 दिन से, आपको भी मतलब अभी अभी मालूम पड़ा आपका चैनल है यार। तो हम इस माध्यम से उन दोनों को कुछ बोलना चाहते हैं, दोनों गुरुओं को। चलिए बोलिए अपनी बात बोल दीजिए। और उनके शिष्यों को भी बोलना चाहते हैं। हमारे भी गुरु है, महागुरु शिव है, हम तो उनको मानते हैं। बिल्कुल सही बात है, शिव को माना जाता है गुरु। हाँ हम उनको मानते हैं, लेकिन ये क्या चीज का लड़ाई है? देखिए अभी शक्ति पुत्र महाराज जी जो भी हैं आज का, उनका भी हम देखेंगे सब। अभी यहाँ पे वो दंगा बढ़ाने वाला काम कर रहे हैं, एकदम दंगा। मतलब जिसे मान लीजिए गुरुओं की लड़ाई थी, ठीक है, उनके जितने उनके चेला लोग थे वो लोग आगे आए। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना नहीं वो आए, ठीक है, मेरा वो कहने का मतलब नहीं है, वो आए ठीक है। जब पिता से लड़ाई होता है तो बेटा भी कूदता है, ऐसा बात नहीं है। अगर मैं उसको भी सपोर्ट करता हूँ, वो लोग आए ठीक है, लेकिन आज इनको बोलना चाहिए था कि नहीं हमारी लड़ाई है, हम खुद लड़ेंगे, तुम लोग ऐसे मत करो, लोग रोकना चाहिए था। लेकिन आज ये ऐसी भाषण दे दिए कि मतलब गुरु शरण महाराज है, उनके शिष्यों को भी ललकार दिए। इसका मतलब क्या है? ये युद्ध कराना चाहते हैं क्या शिष्यों अपने चेलों में? बिल्कुल ये बात आपने सही पकड़ी है। हालांकि हमने पूरा नहीं सुना, लेकिन कुछ लोगों ने हमसे यही कहा है, और एक आपसे पहले एक महाराज जी ने भी कहा है। जी मैं ज्यादा ये सब चीज पर ध्यान नहीं देता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा सुना, ये बात तो हमको बुरा लगी, ठीक है। आपका भी चैनल सुनते थे, लेकिन ये बहुत गलत बात बोले। यहाँ पे मान लीजिए गुरु शरण जी से लड़ाई था, ठीक है, गुरु शरण जी से लड़ाई था, इसका हम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि देखिए मैं गुरु शरण जी से मतलब उनका बहुत बड़ा मैं पहले फैन था, ठीक है। मैं बहुत दिन से उनका चैनल देख रहा हूँ, बहुत उनको मानता था। लेकिन ये अपना धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, जब विदेश में सनातन धर्म का प्रचार करने गए थे, तो उनके विषय में उनके चाचा और भाई को बुलाकर बोलने लगे कि उस गद्दी पे तुम्हें बैठना चाहिए। वो पिशाच पूछते हैं, इनको ये शब्द उस समय नहीं बोलना चाहिए था। मैं उस समय से इनका विरोधी भी हूँ, ऐसा नहीं है, पहले थे, लेकिन उनका मैं विरोधी हूँ। उस समय हमको बहुत बुरा लगा कि ये शब्द बहुत गलत बोले। जब आदमी विदेश गया सनातन का प्रचार करने, तो उस समय इनको बोलना चाहिए कि ठीक है, आपके भाई है, आपके पास मतलब सरस्वती माता का कृपा है यार, सनातन के कैसे भी विस्तार हो, आदमी यही सोचता है ना। और गुरुओं का काम है सनातन का विस्तार करना। अगर एक हाथ खराब है तो उसको थोड़ा ये मतलब, लेकिन यहाँ पे गुरु शरण महाराज भी गलत है और आवाज उठाए लोग, ठीक है। शक्ति पुत्र महाराज आवाहन किए, ये जो कुछ भी जो माई का लाल है वो आ जाए, शक्ति परीक्षण कर ले, अपना चेतना दिखा दे, ये सब। तो इसमें सुने, अब इसमें बताइए, इसमें देखिए कुछ लोगों की बात है, और एक सवाल भी उठता है कि आपने आह्वान 25 सालों से आप आह्वान कर रहे हैं, आपकी चुनौती को कोई स्वीकार नहीं कर रहा। अब आपकी चुनौती को किसी ने स्वीकार किया। मैं वही बात बोलना चाहता हूँ कि आज का जो उनका न्यूज था, भाषण था, वो बहुत गलत किए हैं, बहुत गलत। इससे क्या है कि उनके देखिए सब लोग अनपढ़ नहीं है, सब लोग को आप नहीं भरमा सकते हैं। जितने उनके चेला है सबको नहीं, कल उन्हीं के विरुद्ध में वो खड़ा हो जाएंगे सनातन धर्म के, जैसे ये आज छेड़छाड़ किए हिंदू धर्म के साथ। ये मान लीजिए आप गुरुओं की लड़ाई की शिष्य थे, उन लोगों को आज समझाना चाहिए था कि हमारा उनका लड़ाई है, आप लोग मत दो। बिल्कुल हम यही चाहते थे, जैसे गुरु शरण जी ने भी अपने शिष्यों को कहा कि आपको बोलना नहीं है, ये हम समर्थ हैं, हम अपनी बात कहेंगे। लेकिन यहाँ पे वो गलती क्या किए हैं कि गुरु शरण महाराज के भी चेलों को ललकार दिए। यहाँ पे बहुत बड़ा गलती किए हैं वो।
ये मैं सुना हूँ, इतना तो जरूर मैं सुना। यहाँ तो बहुत बड़ा गलती की है। इससे देखिए एक चीज मैं बोलूंगा कि ये उनका चेतना जो भी है पहले जागृत थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है ना कि इनसे दुश्मनी लेने के बाद उनकी चेतना जो है क्या बोलते हैं बिगड़ रही है, सही दिशा नहीं दे रही है, गलत दिशा पे भटक रहे हैं वो दुश्मनी की वजह से, समझ रहे ना। उनका भक्ति में और माता में मन नहीं लग रहा है। ये जो भी वीडियो है उनका चेले लोग भी सुनते होंगे, मैं उन लोगों को भी बोल रहा हूँ कि अपने गुरुजी से इसे बोलिए कि सही मार्ग देखिए। रावण का भी अंत ऐसा ही हुआ था, उसका जितने मंत्री लोग थे ना साला गलत बुद्धि देने वाले थे, समझ गए। तभी अब रावण मरा। उनके चेले लोग भी मतलब एक विभीषण थे तो सही बताते थे तो वो तो छटा गए पार्टी से। अभी यही हो रहा है, मतलब रावण से भी मिलाइएगा तो यहाँ पे जो मतलब जो भी कुछ है दिशा भी है हमारे हिसाब से, तो अभी टीवी में ये सब हम देखे हैं वो सब मिला रहे हैं वही दिख रहा है। जी 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 जी। एक बार और सुने थे कि मैं विष्णु भगवान का अवतार हूँ। देखिए कोई भगवान अवतार लेता है तो शुरू में नहीं बताता है, वो अपना कार्य करते चला जाता है, लास्ट टाइम आता है तो अपना परिचय देकर जाता है कि मैं ये हूँ। यहाँ पे भी वो गलत है। जी जी जी। हालांकि देखिए सनातन का दोनों आदमी प्रचार कर रहा है, जैसे ब्रह्मा जी का कार्य अलग है, विष्णु जी का कार्य अलग है, तो शंकर भगवान का कार्य अलग है, सबका कार्य अलग है। इनका काम है झाड़ फूक करने का, उनका काम है ये आपको दारू शराब ये जो कुछ भी बंद करवा रहे हैं, आवाज उठाइए, बहुत बढ़िया है, सबके लिए अच्छा है। और हम इस काम के लिए मैं उन्हीं को नहीं, उनके शिष्यों को नहीं बोलेंगे, जितने धर्म और जितने कास्ट के लोग हैं सभी लोग इसके लिए आवाज उठाए। जी जी जी। अच्छे काम का स्वागत है, अच्छे काम का स्वागत है, कोई करे। हाँ सभी लोग इसके लिए आवाज उठाए। अगर कोई नहीं सुन रहा है तो पुलिस स्टेशन में जाए, पुलिस में कंप्लेन करें, सभी धर्म के लोगों को बोल रहा हूँ। देखिए ना सरकार कल क्यों नहीं बात सुन रही है, सुनना पड़ेगा। पूरे भारत से दारू शराब ये नशा मुक्त हो जाएगा पूरा भारत, अगर सारे धर्म के सब लोग। आप ये जानते हैं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे समाज सुधारक अपने अपने क्षेत्र में ऐसा काम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, काम कर रहे हैं लोग। ये काम कर रहे हैं ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप काम करके काम को भोर रहे हैं ना जी, काम को बिगाड़ रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना, बहुत काम को बिगाड़ रहे हैं। कहाँ से बोल रहे हैं आप कहाँ से बोल रहे हैं? बिहार से बोल रहा हूँ। बिहार से बोल रहे हैं, अच्छा। देखिए मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, लेकिन इतना समझ है कि क्या गलत है क्या सही है। समझ रहे हैं ना मेरा बात? जी जी जी। यहाँ पे ये अब खेल हो रही है सनातन धर्म के साथ में जी। जैसे मुस्लिम धर्म है तो वहाँ का एक कौन जाकिर नाइक है, वो खेलते हैं मुस्लिम धर्म के साथ में। वो भी समझाते हैं क्या, एक हिंदू लड़का पूछा था कि मतलब आपने लिखा है कि कोई अगर मुसलमान हिंदू का देवी देवता को पूजा कर ले तो उसको अल्लाह नहीं माफ करेगा, इसे वो पूछा था। बहुत दिन पहले में देखे थे वीडियो में। फिर अपन इसकी चर्चा नहीं करें, मुस्लिम धर्म की बात अपनी नहीं उसकी धर्म की बात नहीं, ये जितने गुरुओं हैं सब भटक रहे हैं। मैं किसी धर्म का बात नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी धर्म का बात नहीं कर रहा हूँ, आप कोई भी चीज गलत नहीं बोल रहा हूँ। देखिए हर धर्म में पढ़ा लिखल अंतर गवार सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे जो भी ये गलत कर रहे हैं ना, ये लोग दुनिया के सामने गलत अपना संदेश दे रहे हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। गुरु शरण महाराज अपना मतलब पैसा लेते हैं, ये भी गलत है। गरीबों को नहीं देखते, ये भी गलत है। हम उनका भी दो वीडियो देखे थे, कोई नेता मर गया तो मैं संवेदनशील क्या प्रकट करते हैं, कोई गरीब मर गया तो उसको पूछते नहीं। यहाँ पे भी वो गलत है। देखिए उनके साथ में जो कुछ भी हुआ है, ठीक है ना, उन्हीं के जो भी भगवान हाथीवान महाराज है, हनुमान जी हैं, उनको सही मार्ग दिखाने के लिए ऐसा किए हैं कि लोग आज तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो गए। क्यों? पैसा लेने से नहीं होता है, गरीबों की पुकार सुनने से होती है, ठीक है। वो भी यहाँ पे गलत है। सबसे पुत्र महाराज तो हमारे लिए भगवान बन गए थे, लेकिन आज तो सफा भोड़ दिए एकदम। जितना ये चेलों के आगे करने की क्या जरूरत थी? ये तो आप हिंदू में लड़वाने वाला काम करती है। चलिए, आपकी भावना है और आपने अपनी भावना व्यक्त की है। हम आपकी भावना, जी आपकी भावना है, और आपने अपने दोनों तरफ जो आपका विश्लेषण, जो आपका अनुभव, जो आपके मन के विचार है। आसाराम बापू थे, तो उनका भी एक बहुत पहले मतलब हम लोग कंपनी में काम करते हैं,
तो चंदा काटने के लिए एक आदमी आया था, तो उनका किताब था, उसमें लिखा था कि जो हमारा पूजा करेगा ना तो हमारे धर्म को आएगा। देखिए इन्हीं के जैसा उनको भी अहंकार था, कहाँ गया उनका धर्म, उनको पूजने वाला आदमी। अभी सेम चीज खड़ा हो रही है, एकदम सेम चीज, ये जो भी कुछ भी लागू हो रहा है, एक दिन ऐसी बवाल बढ़ेगी कि कोई कहीं का नहीं रहेगा। गुरुओं से तो लोग को विश्वास ही उठ जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि गुरुओं से लोगों का विश्वास उठ जाएगा, उठ रहा है। देखिए ये बेवजह ना विवाद, गुरुओं से एकदम सफा विश्वास उठ जाएगा। बिल्कुल आपने ये बात कह दी। ये हम लोग करे ना, हम लोग जैसा गंवार है, लफुआ नीचा आदमी है, तो करेगा तो शोभा देगा, समझ रहे ना। ये सब एकदम परफेक्ट बैठेगा, कैसे हम लोग इस कैटेगरी के आदमी है। अरे नहीं, आप तो इतना विश्लेषण कर रहे हो, दोनों तरफ का विश्लेषण कर रहे हो। वो आपको वैसे हम नहीं बोल सकते, और वैसे मत बोलिए, आपने अपनी बात कही है। आपका नाम क्या बता रहे हैं? जी मेरा नाम आकाश कुमार सिंह है। मैं ऐसा बात नहीं, मैं जो हूँ वो बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं? बिल्कुल। और आप मैं इन लोगों के तरह से चेंटरवान नहीं हूँ कि अपना गलती छुपा लूँ और दो ही मतलब गुरुओं की लड़ाई दो शिष्यों में लड़वा दी। तो राजा की लड़ाई हो गया, उस राज पर तुम कब्जा करो, उस राज पर कब्जा हम करेंगे। जी। और इस सेना है, ये क्या चेला सब सेने है ना, ये तो ललकारना हो गया ना एक दूसरे को। बिल्कुल हम इसको रोकना चाहते थे। हम चाहते थे शिष्य बीच में ना आए। नहीं, कोई शिष्य बीच में नहीं है। हमारा भी गुरु शिव है, हम उसको मानते हैं अपना गुरु है। देखिए आने वाले दिन में ये जितने गुरु हैं, लोग शिक्षा कोई नहीं लेगा गुरुओं से, सारे जाके संकल्प लेंगे भगवान शिव के सामने और बोलेंगे कि आप ही हमारा गुरु है, आप ही हमारा मार्गदर्शन करिएगा। और वो ऐसा होगा, देखिएगा, ये लोग ऐसा वोट देंगे। बिल्कुल आपने एकदम सही बात फरमाई कि जब आप अनिश्चित अवस्था में हो, आपको कोई ऐसा पात्र नहीं मिले, तो शिव को आप गुरु मान लो। और मुझे लगता है आपने बिल्कुल वही किया है, और आज आप एकदम निश्चिंत हो। निश्चिंत है हम एकदम। लेकिन देखिए गुरु शरण महाराज के लिए भी मैं बोलूंगा, निवेदन करूंगा उनसे भी, अगर आपका चैनल कहीं डाल दिए हमारा आवाज तो ठीक है, नहीं डाले तो भी ठीक है, लेकिन उनसे निवेदन करूंगा। आपका बिल्कुल जाएगा। जब हम सुनते हैं, आपकी बात को रिकॉर्ड पे लिए हैं, आप दोनों की बात बोले और आपकी बात वैसी की वैसी जाएगी। हमारे यहाँ एडिट भी नहीं करते, काटते नहीं। उनसे मेरा निवेदन है कि आप सबसे प्रथम गुरुओं को, ये गरीबों का ये करिए, बाकी बाद में अमीरों। देखिए आओ बोलते हैं, उनका भी मैं एक दो शब्द सुना हूँ। देखिए मैं उनका भी बुराई बता रहा हूँ, अब सुनिए। ये तो उनका तो युद्ध का आह्वान किए हैं शक्तिपुत्र महाराज जी है। अब इनकी बुराई मैं ये बता रहा हूँ कि इनकी बुराई ये है कि कोई औरत चली गई, अगर कैमरा के सामने मुंह नहीं दिखाई तो बोलते हैं मुंह दिखाओ। ये भी यहाँ पे वो गलत है, ठीक है। सनातन धर्म में औरतों को इज्जत करना लिखा है। अगर वो लाख बुरी है फिर भी अगर नहीं दिखाना चाहती है तो आप उसको सम्मान करके उसकी बात को मान लीजिए, आप गुरु हैं, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे भी वो गलत है, हमारे हिसाब से वो गलत है। वो जो भी बोले वो चिकाल दर्शी है, वो हमारे बारे में बोलेंगे हम तो दुनिया के सामने, हमारा कोई चिट्ठा पर्चा खोलेंगे तो हम तो खुद स्वीकार कर लेंगे क्योंकि हम वैसा है, ठीक। लेकिन आप वैसा मत करिए। अगर कोई आ रहा है अपनी इज्जत को छुपा रहा है, वो बोल रहा है आपको सही मार्ग पूछ रहा है, तो आप उसको सही मार्ग दीजिए। हाँ, अगर वो भटक रहा है तो उसको इशारा से बोल दीजिए कि इस बार छोड़ देता हूँ, अगला बार नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल आपने सही बात कही कि बोल वैसी मत बोलिए कि व्यक्ति शर्मिंदा हो जाएगा। हाँ, उनका आदत है कि बताएंगे, बताने के बाद भी बोल देंगे तुम्हारा इसके साथ में चक्र था। ये क्या बात है भाई, बीच में घुसेड़ दिए उसका इज्जत। उनका बहुत बड़ा मैं फैन, बहुत पुरान हूँ मैं उनका वीडियो देखने वाला। एक दो बार पर नौकरधाम में फोन भी किया था उनके पास जाने के लिए, ठीक है, लेकिन नहीं जा पाए। लेकिन ये जहाँ एक बात बताऊं आपको, जहाँ पर जो व्यक्ति जिसका फैन होता है ना, और उसकी अगर बात उसे कहीं गलत लगती है तो उसके दिल को तकलीफ होती है। नहीं देखिए, तकलीफ की बात नहीं है, ये दोनों आदमी अब सनातन धर्म के साथ खेल रहे हैं। तो अभी मैं बता रहा हूँ अपना गुरु शरण महाराज के बारे में। कल गरीबों का वो सम्मान करना लगे, वो देखिए जिसे नेताओं के लिए सेनाई काका ये व्यक्त करते हैं, अगर ऐसा ही वो चाहे वो गरीबों के लिए करे तो मैं बोल रहा हूँ जिसे उनका गुरु पूजा है वो भी एक दिन पूजाएंगे। बिल्कुल जिस तरह से उनका गुरु समाधि ले लिए, एक दिन वो भी समाधि लेंगे। हर जगह पर नौकर धाम के नाम से
ये अपना अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम चलने लगेगा, मेरा ये मन बोलता है। जी जी, आप उत्तरोत्तर प्रगति की कामना कर रहे हैं कि बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल सही बात है। अच्छा होगा। और शक्तिपुत्र महाराज जो आह्वान किए थे ये नशा मुक्त का, यहाँ पे ये भोर दिए, अभी एकदम भोर दिए, अभी ये युद्ध वाला मतलब बिगुल बजा दिए हैं। लेकिन मैं तो यही बोलूंगा कि जो आह्वान किए हैं सारे धर्म के आदमी, सारे बच्चा बूढ़ माता पिता, सारे धर्मों के लोग इसका सम्मान करें और इस राष्ट्र मैं यही बोलूंगा शक्तिपुत्र महाराज जी जो चीज का मतलब ये किए हैं, अपने शिष्यों को खड़ा किए हैं, नशा मुक्त का ये जो अभियान चलाए हैं, इसका मतलब सभी धर्म के लोग पालन करें, सभी लोग पालन करें, इस मार्ग को कोई ना छोड़े, मैं यही बोलूंगा। नहीं, बिल्कुल पूरा समाज राष्ट्र नशा मुक्त होना चाहिए, सबको साथ आना चाहिए, सब एक साथ जुट करके इस काम को करें, बिल्कुल अच्छी बात है। और मैं आपसे ये भी कहूंगा, बहुत सारे संत अपने अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जैन संत जो हैं, मैंने कई बार वीडियो में कहा है, जो कि पैदल चलते हैं, वो गांवों से ढाणियों से जब निकलते हैं तो जो संत हो गया, अपना नागा साधु, इन लोगों जैसा महात्मा इस संसार में कोई है ही नहीं। और मैं क्या बोलूं इन लोगों के बारे में, नागा साधु तो हमको दुनिया के सबसे बड़े महात्मा दिखाई देते हैं। जी 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 जी, वो तो कभी किसी धर्म के बारे में बोलते नहीं है, वो अपना जो कार्य है करते हैं, अपना टाइम से कहाँ चलेगा मालूम भी नहीं पड़ता है उन लोगों को देखने के लिए। मैं आपसे ये कह रहा था कि ये जो चलते हैं वहाँ पर जब ग्रामीणों से सबसे मिलते हैं तो नशा छुड़ाते हैं और ये बोलते हैं हमारी दक्षिणा में हमको आप अपना नशा, अपनी बुराई दे दो, हम और तो कुछ लेते नहीं है, आप हमें ये दे दो। तो इस ढंग से लोग छुड़ाते हैं। देखिए ये मनुष्य जीवन है, यहाँ 5 तत्वों से अपनी शरीर बनी हुई है, इसमें अहंकार आएगी ही। जो लोग 100-2 लाख आदमी के बीच में बैठेगा ना, उसके अंदर तो ऑटोमेटिक है कि अहंकार आएगा। नहीं, आप एक बात बताएं, ये आप और हमारे बीच में तो हो सकता है, लेकिन अगर आपने समाधि, आपने ध्यान किया है, आपने लंबी समाधि की अवस्था आपने ली है। पहले मेरा बात सुनिए, मैं आपका भी बात का खंडन करता हूँ। ये एक बार आह्वान किए थे, वो वीडियो में, वो भी मैं वीडियो देखा था विवाद का, मैं तो कहीं दोनों का फैन बन गया। जब बात सुना तो एक नशा मुक्त के लिए आवाज उठाए तो भाई खुशी हुआ, हर्ष हुआ अंदर आए, जैसे भी संत है अपने दुनिया में आए। लेकिन वो क्या बोले कि मैं माई का दूध जो पिया है वो आके हमसे मतलब ये कर ले आए। देखिए जो सिद्ध पुरुष रहता है वो ऐसी बात सुन के हंसता है, बच्चों वाली बात हो गई। वो वहां से बैठे बैठे जग कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करेगा। भगवान बुद्ध क्या थे, वो भी तो एक सनातनी थे, क्षत्रिय थे, उनको भी तो देवी देवताओं का ज्ञान प्राप्त हुआ तो शांति के मार्ग पे चलने लगे। इन लोगों के ऊपर अभी कोई शक्तिपुत्र महाराज जी बोलते हैं ना, इनके ऊपर अभी कोई मतलब कुछ नहीं हुआ है, नहीं तो ये भी शांति के मार्ग को, अपने शिष्यों को भी शांति के मार्ग पर चलाते हैं। और कल जैसे ये अपना का भगवान बुद्ध का जो ये है अपना, तो भगवान बुद्ध तो आज भी सनातनीय है, क्षत्रिय है, सब कुछ है, संत भी है। आपको बताऊं, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं, सब क्षत्रिय थे, राजा महाराजा थे, चक्रवर्ती थे, सब सन्यासी बने। नहीं सन्यासी, ये लोग खुशी से उनको भगवान बुद्ध को अपना भगवान मान के अपना धर्म अलग कर लिए। समझ रहे हैं? जी जी। क्यों? इसी झगड़ा लड़ाई की वजह से। इसी झगड़ा लड़ाई की वजह, बात आपने बहुत सही पकड़ी, बिल्कुल सही, झगड़ा लड़ाई की वजह से। और ये चेतनावान आदमी का ये परिचय नहीं हुआ। एक बार कहाँ बात हुआ, आज वो बोलते ना कि ठीक है आप आ जाइए चाहे मत आइए, आप हमारे भाई हैं, हम आपको सही मार्ग पे लाने के लिए बोल रहे थे, ठीक है। जो कुछ भी है, मतलब देखिए एक दूसरे को झुक जाने से सनातन धर्म की बदनामी नहीं होगी, ना गुरुओं की बदनामी होगी, समझ रहे हैं ना। या आके उनसे मूल लेते, यहाँ जो कुछ भी है। जी जी जी, थोड़ी बात रहती, थोड़ा संयम रहता, दोनों संयम रहता तो बहुत अच्छा रहता। हालांकि गुरु शरण जी ने 30 या 31 तारीख को ही विराम दे दिया था। हमने अपील की थी कि आप शांत हो जाएं, तो उन्होंने विराम दे दिया था, बोले 3 तारीख तक मैं नहीं बोलूंगा। ये वीडियो देखे थे हम भी, वो बोले थे कि आज पर बोल देता हूँ, 3 तारीख तक मैं इंतजार करूंगा। हाँ बोले ना। इसके बाद मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर मैं कोई बोलेगा तो छोड़ूंगा भी नहीं, वो बोले थे। लेकिन मेरा उनसे भी एक निवेदन है, देखिए अगर एक आदमी सनातन को इधर उधर कर रहा है तो आप संयम बरतिए, इसे अपमान नहीं होगा, इसे गुरु और भगवान दोनों का सम्मान बढ़े।
आने वाले दिन में आपका भी सम्मान बढ़ेगा। जो जिस कार्य में अच्छी तरह मन से करेगा उसका सम्मान बढ़ता ही है, बढ़ता है। चलिए, बहुत समझ अच्छा रहे हैं आप? आकाश जी, बहुत अच्छा आपने अपनी बात कही। आपकी बात जाएगी। बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़े। ठीक आकाश जी, जय श्री शंकर। जय शिव शंकर।